आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। वो आम आदमी पार्टी कहती आप पहले आप भैया आप कह के तो आपने दिल्ली जला दी। अगर इतनी भारी मात्रा में छतों पे पत्थर आए तो मतलब ये प्लानिंग थी। नागलोई में जो दंगा हुआ उसमें तो मोनू मानेसर नहीं था, वहाँ पर भी हिंदुओं पर पत्थरबाजी। ये केजरीवाल कौन होता है कि यहाँ से रैली मत निकालो? एक कबाड़ी वाले के लिए कपिल सिब्बल और शाहरुख पठान के लिए कपिल सिब्बल क्यों आके खड़े हो जाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए नूह की, मैं बात की जिस तरह से पिछले कुछ समय से वहां पे दंगे भड़के हुए थे, उसी के साथ साथ अब मामन खान को जो कि कांग्रेस के हैं उनकी जो गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद वहां पे धारा 144 लागू हो गई है और साथ साथ में इंटरनेट सेवा जो है वो भी बंद कर दी गई है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि उनकी गिरफ्तारी से क्या कुछ सुधार होने वाला है, क्या जिस तरह से बोला जा रहा है वही बढ़ावा देने वाले थे जो भी वहां पे दंगे हुए उनको लेकर। तो क्या लगता है कि वाकई में वही थे जो वहां पे बढ़ावा दे रहे थे? देखिए मैडम, सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा, जब भी देश में दंगा होता है या हिंसा होती है वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नाम क्यों आता है? ये कह रहे थे मोनू मानेसर के एक बयान की वजह से दंगा हुआ। वो वीडियो हम सबने देखी, मैं खुद उस यात्रा में शामिल था। मोनू मानेसर का ये बयान था, गौ भारत माता की जय, जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आपका भाई मोनू मानेसर 28 तारीख को दिन सोमवार को ब्रजमंडल की यात्रा निकलेगी, मैं भी उसमें शामिल होऊंगा। इसमें कौन सा भड़काऊ बयान था, आप मेरे को बता दीजिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का एक नेता संसद के मंदिर में विधानसभा में खड़े होकर के कहता है कि अगर यहाँ पर यात्रा निकलेगी तो प्यासी फोड़ दूंगा। तो एक बात बताइए, जिसको जनता ने चुन करके भेजा है, जो जनता का प्रतिनिधि है, जो 8 लाख वोटरों से चुन करके आया है, अगर वो इस प्रकार के बयान देगा कि यहाँ से अगर ब्रजमंडल की हिंदुओं की यात्रा निकलेगी तो मैं प्याज से फोड़ दूंगा, तो इसमें बताइए दंगा और हिंसा भड़काने का काम कौन कर रहा है? क्या लगता है जो उनकी गिरफ्तारी हुई है बिल्कुल सही हुई है? मैडम, पहली बात तो उनकी गिरफ्तारी इस वजह से हुई है जो उन्होंने पाकिस्तान में जीजा बना रखे अपने। हाफिज सईद उनका जीजा है, जितने आतंकवादी हैं उनके जीजा हैं, तो उनके साथ उनके तार मिल रहे हैं। वहाँ के एसपी ने खुद बोला है कि जो मामन खान है इस मामले में तो गिरफ्तार हुआ ही हुआ है, प्लस जो इतने दिन से 2 महीने से उसके पीछे जांच की जा रही थी, तो सूत्रों से पता चला है कि मामन खान पाकिस्तान से, मामन खान के तार जुड़े हुए हैं, ताल्लुकात के पूरे ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, और पाकिस्तान से जो उनके लिंक जुड़े हुए थे ये सारा उनको बताया गया पाकिस्तान से किस प्रकार से प्रायोजित तरीके से वहां पर हिंसा करनी है। आज मुझे जाकर के पता चल रहा है, मैं भी उस यात्रा में शामिल था, उस यात्रा में वहां सिर्फ जो हिंसा हुई है बहुत कम हुई, क्योंकि जो उनकी प्लानिंग था, जैसे आपने सुनी है केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल, वैसी वो वहां पर मेवात फाइल्स बनाने वाले थे। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए कश्मीर की बात की आपने, जिस तरह से कश्मीर से पंडितों को भगाया गया उस तरह से कुछ होने वाला था वहां पर कुछ इस प्रकार से ही, जैसे हमने द केरला स्टोरी देखी और उसके बाद और बहुत सारी पिक्चरें देखी, तो उसी प्रकार से वहां पर हम लोगों को मेवात फाइल बनाने के सीन था उनका। वो तो प्रशासन की मुस्तैदी थी, गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया और जल्द से जल्द 1-2 घंटे के अंदर 3000 सैनिकों की टुकड़ियां उतार दी, नहीं तो मेवात के अंदर आज मैं यहाँ खड़े होकर के बाइट नहीं दे रहा था, अब तक हमें भी वहाँ प्यासी ही फोड़ देते, क्योंकि वो प्रायोजित तरीके से कराई गई हिंसा थी। मैं कहना चाहता हूँ मैडम, एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर चलो 2 समुदायों के बीच में झड़प होगी तो पत्थर कहाँ से आ जाएंगे, और इतनी मात्रा में छतों पर पत्थर कहाँ से आ जाएंगे? अगर इतनी भारी मात्रा में छतों पे पत्थर आए तो मतलब ये प्लानिंग थी। अगर एक बात बताइए, ये लड़ाई ही वहां से स्टार्ट होती है कि रामनवमी की यात्रा इस गली से नहीं निकलनी चाहिए। क्या वजह है? हर बार ऐसा होता है, हिंदुओं की कोई धार्मिक यात्रा होती है और हर बार इस तरह के दंगे देखने को मिलते हैं। क्या लगता है इस तरह के दंगे देखने में क्या वजह है कि ऐसे दंगे हिंदू धार्मिक यात्राओं पे ही होते हैं? मैडम देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं, सिर्फ हिंदू धार्मिक यात्राओं पे दंगे नहीं होते, कुछ व्यक्ति विशेष लोगों की, कुछ स्पेशल लोगों की यात्राएं निकलती हैं, उनके त्योहार मनाते हैं, तो उनमें भी वो दंगे करते हैं। नागलोई में मोनू मानेसर का कोई कनेक्शन था? आप बता दीजिए। नागलोई में जो दंगा हुआ उसमें तो मोनू मानेसर नहीं था, वो नागलोई के अंदर कुछ और अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे, वहां पर भी हिंदुओं पर पत्थरबाजी। अरे भैया क्यों? उसके बाद एक बात बता दीजिए, फ्रांस में कौन सा मोनू मानेसर बैठा हुआ है? फ्रांस में कौन सा बिट्टू बजरंगी बैठा हुआ है? फ्रांस में कौन सा गौ रक्षक जा करके दंगे भड़काने का काम, और कौन ट्वीट कर रहा है? तो फ्रांस में क्यों आग लगा रखी है एक विशेष धर्म के लोगों ने? मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या है? ये जिहाद क्या करना चाहते हो आप पूरे विश्व में? फ्रांस के अंदर भी आपने दंगा काट रखा है। देखा जाए देश में मुसलमान हमारे साथ शुरू से ही रहते आ रहे हैं,
जब बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तब से मुसलमान रहते आ रहे हैं और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह की घटनाएं जो हैं, इस तरह के दंगे जो देखने को मिल रहे हैं, जो अभी भी देखने को मिल रहे हैं, इतना युवा आजकल का या इतनी जनता जागरूक हो गई है, उसके बाद भी इस तरह के जो दंगे होते हैं वाकई में अच्छा नहीं होता। ये मतलब सरकारें, निंदनीय ये दंगे कराने का काम सरकारें करती हैं। ये कौन डिसाइड करता है भैया? ममता बनर्जी जी, आप कौन होती है डिसाइड करने वाली कि इस गली से यात्रा न निकालो, सांप्रदायिक माहौल खराब होगा? क्यों? वो भारत का हिस्सा नहीं है क्या? आप बताइए। ये केजरीवाल कौन होता है कि यहाँ से रैली मत निकालो, यहाँ से सामुदायिक हिंसा भड़केगी? अरे भैया, हमारे गली से जब ताजिया निकलती हम तो हृदय से स्वागत करते हैं। अगर साल में एक बार किसी की भी धार्मिक यात्रा निकल रही है तो आप भी उनके साथ आके नाच लीजिए। नहीं कर सकते तो कम से कम थोड़ा सा संयम बरतिए, निकल जाने दीजिए। आपके कौन से बुआ फाफे जीजा बनने जा रहे हैं वो? और चलो भैया, अगर किसी व्यक्ति विशेष ने बोला है कि जीजा आ रहे तुम्हारे, तो आप जाकर के उनको टारगेट करते। आपको क्या मतलब था? या जो वहाँ बहनें, आपके जैसी माताएं बहनें एक मंदिर में कैद हो गई और उनके साथ जो मार पिटाई करी गई, क्या वो मोनू मानेसर थी या बिट्टू बजरंगी थी? वो तो कोई नहीं थी। तो आपने उनके साथ बदतमीजी क्यों करी? कुछ समुदाय के लोग हैं, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत ये सारा जानबूझ के कराया जाता है मैडम। ये कुछ ऐसे नहीं। बिहार के अंदर कौन सा मोनू मानेसर गया हुआ था? और दिल्ली दंगे में आम आदमी का तथाकथित निगम पार्षद, यहाँ कौन सा मोनू मानेसर था भैया? दिल्ली दंगे में कौन था? ताहिर हुसैन। कौन सी पार्टी का? वो आम आदमी चिरकुट पार्टी का नेता है। वो आम आदमी पार्टी कहती आप, पहले आप। भैया, आप कह के तो आपने दिल्ली जला दी। सीबीआई का इतना बड़ा ऑफिसर मार दिया आपने, अंकित शर्मा को। तो एक बात बताइए, उसने इतने प्रयोजित तरीके से हिंसा करी, ये पेट्रोल बम कहाँ से आ जाते हैं? ये पत्थर इतनी जल्दी कहाँ से इकट्ठा हो जाते हैं? और भाई साहब, ये बात तो छोड़ो, उनके पास आधुनिक गनें कहाँ से आ जाती हैं? तो कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत होती है। और दिल्ली दंगे के अंदर एक कबाड़ी अंसार रजा के वकील बन जाते कपिल सिब्बल जी, आकर के सुबह काला कोट पहन के खड़े हो जाते, जिनकी कोर्ट में घुसने की फीस 12 लाख रुपए है और मिलने का समय 12 घंटे है। 12 घंटे के अंदर भाई साहब ऐसा कौन सा तीर लगा रखा उस कबाड़ी ने, जिसके लिए हाई प्रोफाइल नेता जो राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ा हो, कपिल सिब्बल काला कोट पहनकर उसके पक्ष में आकर के खड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी इसमें हाथ था, क्योंकि वो तो उन्हीं के नेता हैं। कपिल सिब्बल कहीं और क्यों नहीं दिखते? साक्षी कांड में क्यों नहीं दिखते? अंकिता को मार दिया जाता है, वहां क्यों नहीं दिखते? और सारे लव जिहाद केसों में क्यों नहीं दिखते? एक कबाड़ी वाले के लिए कपिल सिब्बल और शाहरुख पठान के लिए कपिल सिब्बल क्यों आके खड़े हो जाते हैं? तो ये सब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत होता है। एक व्यक्ति विशेष समुदाय की वोटों की राजनीति के लिए होता है। मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ, वोटों की राजनीति के लिए होता है। जिस तरह से मामन खान को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और मेवात में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है, साथ साथ में इंटरनेट सेवा भी स्थगित कर दी गई है। जिस तरह से अभी हमने चर्चा की, वहां पे हमें बताया गया कि ये जो है एक राजनीतिक जो मुद्दा है उसके तहत होता है। आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरा मैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।